चीफ पैनल साहब की बाजू पकड़ते हैं और बोलते हैं 5 मिनट अंदर आओ, अभी 2 मिनट बाहर आओ, मीडिया को 10 मिनट के बाद ब्रीफ करेंगे, अंदर आओ। मेरे कंसेंट के बिना मैं इन फूलों की हारों की महाराजा की कसम खाता हूँ, मेरे कंसेंट के बिना, मुझे बताए बिना जो दूसरी पार्टी थी उसके साथियों ने वहां हल्ला किया और इनको मजबूर किया कि आप जो है पर्ची डालिए, आप पर्ची डालिए। और मेरे को बताए बिना, मेरे बड़े भाई हैं, जो भी फैसला आता मैं उसको मानने के लिए भी तैयार हो गया। ये अंदर गए, मैं बाहर था, मुझे बाहर बताया जाता है कि अंदर पर्चियां डल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर एक बरादरी के प्रधान का फैसला एक पर्ची के आधार पे हो रहा है, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने पूरी बरादरियों के आगे अपना सर झुकाते हुए बोला कि मुझे मंजूर है जो भी फैसला आएगा। जब वो फैसला मेरे हक में आया तो वो लोग वहां से क्यों चले गए? अगर वो लोग सच्चे थे तो प्रेस को वहीं पे ब्रीफ क्यों नहीं किया? वहां से जाके किसी के घर बैठ के, किसी के कमरे में बैठ के क्यों उसको ब्रीफ किया? तो मैं लिहाजा जो जिम्मेदारी चीफ पैटर्न साहब ने और कोर कमेटी के मेंबर्स ने और बिरादरियों ने मुझे सौंपी है, मैं आज से एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूआर रायपुर सभा उसको कंटिन्यू करूंगा और पूरी सेवाएं जो हैं तन मन धन दे देंगे। मैं अपना चेहरा पीछे रखूंगा, लेकिन जो मेरे काम होंगे मैं उनको आगे लेके चलूंगा, क्योंकि मैं काम के साथ जीने वाला इंसान हूं, मैं अपने चेहरे के साथ जीने वाला इंसान हूं। तो आप देखेंगे मनदीप सिंह जो इस समय बातचीत कर रहे थे, युवा रायपुर सभा चेयर। तो देखिए, अपने घर में कोई फैसला ना माने, अगर वो 30, 20, 10, 5 2 बिरादरियों का भी अगर राजपूत हैं तो राजपूतों का फैसला नहीं मानते तो फिर उनको मुबारक है, उनके फैसले वो अपने पास रखें, ये फैसले उनको मुबारक हैं, हमारा फैसला हमें मुबारक है। आपके साथ भेदभाव तभी हुआ कि आपने जो ये कहा कि सबके देखिए, यहाँ पे सारी जो खींचातानी है, मुझे लगता है अगर आपने 10 साल से देखा, अगर मैं 10 साल सैक्रिफाइस कर सकता हूँ अपनी प्रधानगी के लिए, हर बार मुझे मैंडेट के लिए माना जाता था, फिर मुझे रिक्वेस्ट की जाती थी बरादरी को बांध के रखिए, और मैंने बरादरी बांधने के लिए ही हमेशा मैं बैठ जाता था। कुछ ऐसी प्लेटें, कुछ ऐसी प्लेट्स जो 4-4 साल से गाड़ियों पे लगी हुई हैं, वो प्लेटों का डर जो है उन लोगों को सता रहा था, इसलिए शायद वो प्लेटें जो लगी हैं उनका डर उनको सता रहा है, शायद इसलिए उन लोगों ने बगावत की है। ये मैं आपको क्लियर कर, तो जो कल की रात की घटना हुई है जहाँ उसको निकाल दूं, ये मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। मैं आपके सामने यही शपथ करता हूँ, महाराजा साहब की कसम कहता हूँ, जो पर्ची मेरे हाथ में आई थी मनदीप सिंह चिप की थी, वो यहाँ पर नीचे विन लिखे गए हैं, ऊपर लॉटरी पब्लिक, मैंने उसको स्लिप लिखा है और नीचे 25/7/2025 रात 9:30 बजे के टाइम का जो टाइम दिया है। बाकी ब्रीफिंग मैंने की थी, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। अगर किसी को सच्चाई सुननी है, उन लोगों के घर जाके, जिन लोगों ने हमें साइन करके दिए और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, ये जेफ स्लिप, इनके बीच में आपको नाम भी दिख रहा होगा, ये मैंने फाड़ दी थी, ये रात को उन्होंने फाड़ दी थी, मुझे सुबह इकट्ठी करनी पड़ी जब मैंने जब पढ़ा, और ये मैंने जरूरत पड़े जिसको पड़े वो टेस्ट, लाइव टेस्ट करवा सकते हैं, और उन लोगों को आप सजा जो दें वो आपकी मर्जी। कितने लोगों की नाराजगी रजामंदी में बदली है कल केस के बाद? बहुत सारे लोगों की हमने देखा है यहाँ पर जो मौजूद नहीं थे लेकिन आज यहाँ खड़े हैं, उनको ये फैसला मंजूर है कि मनदीप जी पहले साल रहेंगे। बात यह है कि कोई फैसला करने वाला नहीं था, एक आपका भाई आग के इस दलदल में फंसा था और दोनों को बुलाया, कोई नहीं बुला रहा था। मेरे दोनों प्रधानों को किसने नहीं बुलाया कि आप एक का फैसला करिए, मैंने दोनों प्रधानों को बुलाया और उनकी समझौता करवाकर 1-1 साल के लिए मनवाया, और उसके बाद नहीं मानने के बाद पहला मैं, और मैंने अपनी माता जी का कहा माना, लॉटरी भी निकाली जो मैं नहीं चाहना, जिन लोगों ने लिखी है, और उसके बाद वो मुकर गए। चोर मुसेरे भाई, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो बड़े छोटे चोर होते हैं वो बड़े आकाओं के पास जाते हैं, वो कल उन आकाओं के पास जाकर उन छोटे चोरों की गलती मैंने पकड़ ली। मैंने पहले भी कहा था ड्यूल करेंसी, वो साबित हो गई, वो ड्यूल करेंसी कौन थी, वो इस कागज में बंद है, टेस्ट करवा लीजिए, उनके घरों में जाके उनके बच्चों के सर पे हाथ रखवाइए, ये पर्ची किसने लिखी है। और जब हम बैठे थे वो कितने लोग थे, वो 4 कहते हम 5 थे,
हम 5 थे और जब ये पर्ची डाली गई हम 3 थे। ये पर्ची उन्होंने लिखी है और मेरे को तो खाली बदनाम करते हैं। मैंने तो वो पर्ची खाली उठाई, बाकी कुछ अंदर की बातें उससे पहले क्या हुआ उसको पर्दे में रहने दीजिए। 3 पर्चियां कौन थी, उनमें 2 एक ही कैंडिडेट के नाम थे, वो मैंने कैंसिल करवाई। इस वजह से वो नाराज हो गए, पर्चियों में भी गोलमाल कर गए। मेरे बैठने से पहले ही कि पर्चियां उठाओ, मैंने कहा आप ही उठाओ। एक निकालता है एक वही नाम, दूसरा निकालता है वही नाम। मैंने कहा बाहर बरादरी खड़ी है, जूते मारेगी, इसको कैंसिल करो। फिर मैंने कहा सिर्फ 2 पर्ची डालो। जब 2 डाली तो उसके बाद मेरे एक पर्ची डाली, उसमें नाम रिंकू की था, इज ए बिन। आज वो प्रधान है आपके सामने। जय हिंद, जय भारत।